नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नुखबतुल फ़िक्र में हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हम जो 5 शराइत हैं हदीस सही के लिए, उसका तस्करा हो रहा था, है ना। तो उसमें पहली अल अदल वल अदाला, यहीं से था गालिबन यही थे, ऐसा लगता है, ये या और पीछे। वल मुरादु बिल अदल इधर तक मेरे पास लिखा हुआ, जब्त, अच्छा जब्त सदरन इधर तक लिखा हुआ है। हाँ, तो हमने अदालत वाली बात पढ़ ली थी कि पहली चीज है कि उसमें वल मुरादु बिल अदली मन लहू मलकतुन तहमिलु वला मुलाज़मत तक़वा वल मुरूअह वल मुरादु बित तक़वा इज्तिनाबुल अमाल सय्यअति मिन शिरकिन औ फिस्किन औ बिदअतिन। ये पढ़ लिया था कि तक़वा इसका नाम है और मुराद है कि आदमी में तक़वा और मुरूअत हो, यानी नेक हो, मुत्तकी हो। ये हजरत ने तफसील इसकी बयान फरमाई थी। हम फिर आगे देख रहे हैं दूसरी सिफत के रावी में दूसरी सिफत क्या हो, अद्दब्त वद्दाबित। तो वद्दब्त ضبط الصدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी सिफत दब्त और दाबित। दब्त की फिर 2 किस्में हैं, दब्त सद्र, और वो ये कि साबित करे उस चीज़ को जिसको उसने सुना है इस तौर पर कि वो उसके इस्तेहज़ार पर कुदरत रखता हो जब भी चाहे। मतलब ये कि जो कुछ उसने सुना है वो उसको बर वक्त जिस वक्त भी ज़रूरत पड़े उसके इस्तेहज़ार पर उसको पेश करने पर कुदरत रखता हो, ऐसा ज़ब्त होना चाहिए, ऐसा मजबूत अंदर जमा हुआ होना चाहिए। तो ये ज़ब्त सद्र हुआ। वदब्त किताबिन वहुव सयानतु लदैहि मुंज़ समिअ फीहि वसहहहु इला अन युअद्दिय मिन्हु वक़ुयिद बित्तामि इशारतन इला रुतबतिल उलिया फी ज़ालिक। हाँ, और दूसरा ज़ब्त है ज़ब्त किताब, और वो उसका महफूज करना है अपने पास उस वक्त से जिस वक्त से उसने उसमें सुना और उसकी तस्हीह भी कर ली हो, यहाँ तक के वो उससे अदा करे। मतलब सुनने के बाद से लेकर के जब दूसरे के सामने अदा करे वहां तक उसके साथ वो महफूज होना चाहिए। और मुक़य्यद किया गया ताम से, यानी ताम मुज़ब्त कहा ने, तो ताम से मुक़य्यद किया, इशारा करते हुए इला रुतबतिल उलिया फी दालिक, उसमें रुतबे उलिया की तरफ, बुलंद मर्तबे की तरफ इशारा करते हुए कि दूसरा ज़ब्त होगा लेकिन वो फिर रुतबे से घट जाएगा, जहाँ ज़ब्त में कमी होगी वहाँ। तो यानी दूसरी सिफत ज़ब्त हुई कि ज़बरदस्त किस्म का हाफजा होना चाहिए, याद बेहतरीन हो या कम से कम लिखा हुआ भरपूर तरीके से मुस्तकिल महफूज। यहाँ लिखा था किताब खो गई या कहीं और थी, अब उनके पास नहीं, फिर दोबारा किसी और से देख के उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये ज़ब्त किताब नहीं होगा। सीने में भी महफूज हो तो हर वक्त जिस वक्त उठाया जाए, जब नींद से उठा के पूछा जाए, उसको पता होना चाहिए, ये नहीं कि भूल गया। गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो पूछवाया था गालिब मरवान ने या किसने, के जो पर्दे के पीछे से सुन के, तो सारी उसी तरतीब से सारी अहादीस दोबारा लिखवा दी, तो उसकी इस्लाह होती रही। अल मुत्तसिल वल मुत्तसिलु मा सलिम इस्नादु मिन सुकूतिन फीह बिहैसु यकूनु कुल्लु मिन रिजालिही समिअ ज़ालिकल मरवी मिन शैखिही वस्सनदु तक़द्दम तारीफुहु। और ताम मुज़ब्त मुत्तसिल सनद, तो मुत्तसिल हर एक लफ्ज की अलग अलग वो तहलील करके समझा रहे हैं। मुत्तसिल मा सलीम इस्नादुहु मिन सुकूतिन फीही, मुत्तसिल वो है कि जिसकी इस्नाद सालिम हो उसमें सुकूत से, यानी कोई रावी बीच में गिरा न हो, कोई रावी बीच में साकित न हुआ हो, इस तौर पर के उसके रिजाल में से हर एक ने उस मरवी को अपने शेख से सुना हो। मरवी से मुराद रिवायत को, हदीस को अपने शेख से सुना हो। वह सनदु, और सनद की तारीफ गुजर चुकी है। वल मुअल्लल लुगतन मा फी इल्लतुन व इस्तिलाहन मा फी इल्लतुन खफियतुन कादिहतुन। मुअल्लल का लफ्ज आया, उसकी लुग़वी तहकीक मा फीही इल्लतुन। मुअल्लल का लुग़वी माना वो है लुगतन कि जिसमें इल्लत हो, जिसमें बीमारी हो, और लेकिन
اصول حدیث کے اندر اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ما فیہ علت خفیۃ قادحۃ، وہ ہے کہ جس میں علت ہو، ایسی علت ہو جو مخفی ہو اور قادحہ یعنی جس کی وجہ سے زد آتا ہو، نقصان آتا ہو۔ ہاں، اس کی مثال جیسے وہ دی جاتی ہے کہ امام مسلم پہنچے امام بخاری کے پاس کسی حدیث کے بارے میں اور مستقل پوچھتے رہے کہ اس میں کیا ہے، تو بتایا کہ کوئی ایسی کوئی بات نکلی کہ ایک ہی وقت میں دونوں موجود بھی تھے، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ اتفاق سے وہاں موجود نہیں تھے۔ یعنی اتنی باریکی سے آپ کو پتہ چل جائے، بظاہر حدیث میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اتصال سند بھی ہے، لیکن اس واقعے میں وہ موجود نہیں تھے۔ مثلا آپ کہ بھائی ہم نے اس وقت سنا تھا مفتی صاحب سے جبکہ مفتی صاحب یہ درس کر رہے تھے اور ہم لوگ سب اس میں ساتھ پڑھ رہے تھے، تو میں نے ڈائریکٹ ان سے سنا ہے۔ لیکن جس تاریخ کی آپ نے بات کی ہے، جس مہینے کی اس کی بات کی، تو آج جیسے طفیل صاحب نئے آئے ہیں تو وہ کہیں بھی میں نے تو وہ مفتی صاحب سے سنا ہے، اس لیے کہ وہ ہم اس درس میں شریک ہوتے تھے اور ہم سب کو معلوم ہے وہ ہوتے تھے، اگلے 6 سال تک ہوتے رہے، فرض کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جناب، لیکن مجھے یا کسی اور شخص کو جو باریکی اگر ہوگی علت کا اندازہ، تو میں کہوں گا بھائی لیکن بھائی طفیل آپ تو اس تاریخ کو آئے تھے 10 جولائی کو 2021 میں، اور یہ سبق ہمارا چلا ہے رمضان میں، تو آپ رمضان میں تھے ہی نہیں۔ تو اگرچہ امتحان وغیرہ سب بظاہر نظر آتا ہے، ملاقات بھی ہے، سب کچھ ہے، استاد شاگردی کا رابطہ بھی ہو گیا تھا، سب کچھ ہے، لیکن جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے اس درس میں، تو یہ آپ کی اتصال سند نہیں ہے یہاں پر، تو یہ اس میں علت ہے۔ بظاہر عام آدمی نہیں پہچانے گا، لیکن وہی پہچانے گا جو اس کے اندر بہت باریکی سے نظر رکھتا ہو، جیسے امام بخاری وغیرہ تھے۔ تو علت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی، بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوئی خامی ایسی ہوگی جو بالکل معمولی ہوگی، جو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس سے فرق پڑ جائے گا، ظاہری بات حدیث کی وہ صحت ہی نہیں رہی۔ یہ علل کی معرفت فن کے اہم ترین دقیق مباحث میں سے ہے، اس کی معرفت ماہرین اور حاذقین کوئی ہو سکتی ہے، بالکل اور یہ اللہ رب العزت کی جانب سے گفٹڈ ہوتا ہے۔ بالکل۔ والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو ارجح من ولو تفسير آخر سيأتي۔ ہاں، شاذ کی تعریف کر رہے ہیں۔ شاذ لغت کے اعتبار سے المنفرد، اکیلا، یکتا، اکیلا ہو اس کو کہیں گے منفرد، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے اصول حدیث میں کیا معنی؟ کہا کہ وہ ہے کہ جس میں راوی مخالفت کرے جو اس سے زیادہ راجح ہو، یعنی راجح ارجح کی مخالفت کرتا ہے، یہ راوی وہ بھی راجح ہے لیکن اس سے زیادہ راجح راوی کی وہ مخالفت کرتا ہو تو اس کو کہیں گے شاذ۔ وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی، اور اس کے لیے دوسری تفسیر بھی ہے جو عنقریب آئے گی، لیکن جو راجح تفسیر ہے وہ یہاں دے دی ہے۔ مطلب یہ کہ راوی ثقہ ہے اور اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو یہ شاذ کہا جائے گا۔ مطلب A1 ایک کلاس کا جو نیریٹر وہ اپنے A+ والے کی خلاف کوئی حدیث بیان کرے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن وہ زیادہ اچھا ہے، تو اس کا حفظ، اس کا اتقان، ہر چیز زیادہ مضبوط ہے، یہ اس سے اگر اختلاف کرے گا تو وہ نہیں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ دونوں میں سے کلاس اس کی زیادہ ہائی ہے، اس کی بات کو زیادہ لیا جائے گا۔ تو لو لیول والا ہلکا سا لو ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی خراب ہے، کمزور، اگر وہ خود ہی ضعیف ہو تو پھر تو، اور وہ صحیح کی اگر خلاف کرے وہ تو منکر ہو جائے گی، تو یہاں پہ یہ شاذ ہے۔ تنبیہ، قول وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بالنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقول لذاته يخرج ما يسمي صحيحا، بلکہ ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم۔ انتباہ، تنبیہ، خبر الآحاد جنس کی طرح ہے، یعنی پیچھے آپ چلے جاؤ تو جو تعریف شروع ہوئی تھی کہ خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند معلل غیر معلل ولا شاذ، یہ سب تھا نا جی، تو وہ خبر الآحاد جو پہلا آیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنس کی طرح ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور زمانہ نہ پایا جائے،
तो वो कलिमा जो है ना, वो कलिमा वो जिन्स बन जाएगी, और उसके बाद अपना माना बचाने का मोहताज न हो, ये फसल यानी दूसरे से इसको जुदा कर देगा, कि जिसके अंदर जमाना पाया जाएगा वो फिर इसम नहीं होगा, वो फेल बन जाएगा। या जो अपना माना बताने में मोहताज होगा, ये भी फसल हो जाएगा ना, हर्फ से जुदा करने के लिए। समझ में आया? तो वो कलिमा क्या हो जाएगा, वहां जिन्स है। और जो अपना माना बताने में किसी का मोहताज न हो, ये फसल होगा। और अपना माना बताने में किसी का मोहताज न हो और उसमें जमाना न पाया जाए, तो ये दोनों चीजें फसल हुई। ये दोनों चीजें फसल का मतलब ये कि दूसरी चीज से जुदा कर देती है, फेल और हर्फ से। तो इसी तरीके से यहाँ खबरुल आहद तो जिन्स हुआ, वह बाकी कुयूद ही कल फसली, और उसकी बाकी कैदे जितनी भी है वो फसल की तरह है। जैसे बिनकली अदलिन, ये एहतराज करना है उससे कि जिसको गैर आदिल नकल करें। और ताम ज़ब्त एहतराज करना है उससे जिसको नाकिस ज़ब्त नकल करें। मुत्तसिल सनद एहतराज करना है उससे कि जिसमें सनद के अंदर इनक़िता हो। और गैर मुअल्लिन तो एहतराज करना है मुअल्लल से। गैर शाज़िन तो एहतराज करना है शाज़ से। तो ये सब कुयूद है उसके साथ। वक़ौलुहु हुआ युसम्मा फसलन यतवस्सतु बैनल मुब्तदाइ वल खबरी। और मातिन का कौल हुआ, इसको फसल कहा जाता है। ज़मीर फसल, ज़मीर मुनफसिल जी, तो मुब्तदा और खबर के दरमियान आती है। तो खबरुल आहद हुआ, तो असल तो खबरुल आहद मुब्तदा है और उसके बाद जो चीजें हैं वो खबर है, लेकिन मुब्तदा खबर के दरमियान हुआ की ज़मीर फसल आ गई। युज़िनु बिअन्न मा बादहु खबरुन, ये खबर देता है इस बात की कि इसके बाद जो है वो उसकी खबर है जो उससे पहले है। यानी हुआ ज़मीर फसल जो लाते हैं ना, वो खबर देता है इस बात की कि उसके बाद जो है वो खबर है उसकी जो उससे पहले है। जैसे इन्ना नहनु नरिसुल अर्द वमन अलैहा व इलैना युरजाउन, तो नहनु फसल के लिए है, ये खबर देता है इस बात की कि उसके बाद जो नरिसुल अर्द वमन अलैहा व इलैना युरजाउन है, वो इन्न की खबर है। वली सबिनातिन लहू, और यूं बताने के लिए कि ये उसकी नात नहीं है, सिफत मत समझना, ये सिफत नहीं है, खबर है, ये बताने के लिए हुआ की ज़मीर फसल आई है। वक़ौलुहु लिज़ातिही, यानी अस्सहीह लिज़ातिही जो आया, तो लिज़ातिही युखरिजु, खारिज कर देता है उसको, मा युसम्मा, जो उसको सही कहा जाता है किसी अमर खारिज की वजह से, जैसे कि गुजरा। तो सही लिजाती ही कह करके सही लिगैरी ही, तो सही को लिगैरी ही को भी सही कहा जाता है, लेकिन वो अमर खारिज की वजह से कि दूसरे तुरुक आ गए थे, इस वजह से वो कमी मुंजबिर हो जाती है, पुर हो जाती है, तो वो सही हो गई, लेकिन वो सही लिगैरी ही है। तो लिजाती ही कह करके जो सही हो लेकिन खारिज अम्र की वजह से सही हो, तो उसको निकालने के लिए लिजाती ही कहा गया है। याद होगा ना आप लोगों को पिछले हफ्ते जब बात हुई थी, तो सही की फिर दो किस्में बताई थी, उसी तरह हसन की भी, कि हर चीज सही खुद होती है अपनी जात की हैसियत से, खुद ही सही है, उसमें सारी चीजें पांचों शराइत बदरजा तम मौजूद है, तो वो सही हो गई, कोई कमजोरी नहीं है, तो वो अपनी जात के हिसाब से। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी आ गई, रावी जो है उतना मजबूत हाफजे वाला नहीं है, जब तो ताम नहीं है उसको हासिल, बल्कि थोड़ा सा कम दर्जे का है, थोड़ी सी कमजोरी आ गई हाफजे में, तो बाकी चीजें सही है, लेकिन ये दर्जा थोड़ा सा कम हुआ। तुरुक से हो गई। हाँ, तो दूसरी और बारी अहादीसें, लेकिन इस मौजू पर 8-10 और हदीसें हैं, तो सब ने एक दूसरे को पोटेंशिएट कर दिया। जैसे सलातुत तस्बीह की हदीसें जो है, या सलातुत तस्बीह कह रहा हूँ, लैलतुन निस्फ मिन शाबान की जो हदीसें हैं, वो अक्सर ज़ईफ हैं, लेकिन सब एक दूसरे को मजबूत कर देती हैं, सपोर्ट कर देती हैं, तो वो उससे जरा उसका दर्जा बुलंद हो जाता है, तो वो हसन से बढ़ के जरा सही ले गैरी ही बन जाएंगी। लेकिन ये लिजाती में खुद सही होना चाहिए, खुद ही अपनी सलाहियत होनी चाहिए, तो वही कह रहे हैं कि लिजाती लगाकर निकाल दिया सही ले गैरी को, उसमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। समझ में आया ये सवाल हुआ का? जी, हुआ और नात में जो फर्क कह रहे हैं कि नात नहीं मानेंगे, हुआ के जरिए इसको जो मुक्तबा खबर बनाएंगे, तो उससे क्या फायदा मिल रहा है कि ये क्या डिफरेंस पैदा हो जाएगा दोनों की तरकीब में या डेफिनेशन में?
वो क्या अल्फाज क्या है एग्जैक्टली? हाँ, खबरुल इसमें लिखा है ना कि खबरुल आहादी बी नकली अदलिन ताम ज़ब्ती मुत्तसिल सनदी गैरी मुअल्ललिन वला शादिन वो सही लिजाती है। समझ में आया? तो ये हुआ जो है ना वो खबरुल आहाद मुब्तदा और सही लिजाती खबर के दरमियान अपने फसल है। अगर ये हुआ न होता तो असही लिजाती ही जो है वो खबरुल आहाद का सीधी सिफत बन जाती और बात पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर खबरुल आहादी बिनकली अदलिन ताम्मी ज़ब्ती मुत्तसिली सनदी गैरी मुअल्ललिन वला शादिन असही लिजाती ही, तो कोई उसके ज़िम्न में बयान कर देता, समझने वाला यूं समझ लेता तो बात पूरी न होती, फिर यूं तर्जमा होता खबर वाहिद जो आदिल के नकल करने से हो, ताम्मुज़ ज़ब्त मुत्तसिलुस सनद मुअल्लल न हो, शाज न हो, सही लिजाती ही, तो ऐसा लगता है कि गोया गैर मुअल्ललिन वला शाजिन के मातहत आ गया या मुत्तसिली सनद अदलिन या ताम्मी ज़ब्त के मातहत आ गया सही लिजाती ही। समझ में आया? यानी फिर वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, आप सिफतें लगाते जाएंगे तो जुमला तो मुरक्कब ही बना रहेगा। पहली बात तो ये, फिर आपको जुमला बचाने कंप्लीट के कब लिए होगा? हुआ दरमियान में आ गया, हाँ वो आपको बता देगा कि अब तक का जो आया वो क्या थी, मुब्तदा। हाँ अब जो आ रही है वो उससे पहले मुब्तदा है, उसकी खबर है सही लिजाती है। बिल्कुल जी जी, यानी सही लिजाती इनकम्पस ऑल ऑफ देम वाली बात। हाँ बिल्कुल, ये सारा मिल के असही लिजाती बनेगा। हाँ, न कि ये सारी पांच के बाद ये छठी क्वालिटी उसमें शाज भी ना हो और सही नहीं होगा ना। लिजाती भी तो हो। नहीं, डॉक्टर वो तो साहब ने खुद पकड़ लिया वो पॉइंट को, हुआ नहीं होगा तो क्या समझेंगे कि अच्छा ये छठी चीज भी खबरुल आहद में है। बिल्कुल। समझ में आया? जी, जी, कोई सवाल कर रहे हैं? जब्त के लुग़वी माने मजबूती के हुए हैं, जब्त मजबूती से निकला। हाँ, जब्त जब्त रिटेन करना। हाँ, जब्त के माने, आप उसको महफूज कर लें, जब्त कर लें। हाँ जब्त के माने रिटेन करना असल में माने हाँ, महफूज कर लेना। तो कहते हैं बड़ा जब्त है, सब्र को उन्होंने सब्र जब्त से उन्होंने काम लिया, रोके रखा, महफूज रोके रखा, रखा। छलकने नहीं जो दिया। महफूज है ना उसको बराबर रोके रखे, बिल्कुल, जो याद किया उसको मजबूती से रखे। इसको मजबूत का मतलब ही वही कि उसको रोके रखा है, ये भी तो नहीं टूटता। हवा के झोंके आए तो हिलती नहीं वो इमारत जो मजबूत हो। महफूज, रिटेंटिव मेमोरी। लिखने को भी जब्त कहते हैं ना। वो लिख के महफूज ही किया जाता है, हाँ जी, इसीलिए हाँ। उसको जब्त कहते हैं जब्त कलम, है ना। कलम से आपने उसको मजबूत कर लिया, नहीं महफूज कर लिया। जी जी। किला जो होता है, किला वो भी क्या करता है, वो आपको महफूज करता है, मजबूत। वो हवालदार को भी जाबित कह देते हैं, ऑफिसर वगैरह, ऑफिसर वगैरह को। इंजबात भी इसी से है ना। जी। जी, जज़ाकल्लाह खैर।